पाप क्षमा बिना हमें स्वर्ग प्राप्ति नहीं है। पापों की क्षमा मिलना बहुत जरूरी है। और स्वर्ग में जाने से अनंत काल के मतलब मृत्यु के बाद में अनंत काल के स्वर्ग राज्य में जाने से हमें इस पृथ्वी पर रोकने वाली वस्तु क्या है? क्या है? पाप। क्या है? पाप। एक दूसरे को बोलो, पाप मत करो। बोलो एक दूसरे को, पाप मत करो। पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। प्रार्थना में लोगों को, हालेलुया, ये हमारे लिए अवसर होता है कि किसी को जाकर बताओ कि भाई हमारे यहाँ पर प्रार्थना है, आओ। वो आए ना आए, वो परमेश्वर का उसका, हालेलुया। बाइबल कहते हैं जब तक यीशु मसीह किसी को आकर्षित नहीं करता, जब तक प्रभु परमेश्वर किसी को आकर्षित नहीं करता प्रभु यीशु मसीह के पास, तब तक कोई नहीं आ सकता। तो परमेश्वर का काम है, उसको करने दो। हमारा काम क्या है कि जाकर बताना कि आपके पापों के क्षमा के लिए क्या है? मार्ग है। हमारे अच्छे कर्मों से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। पाप क्षमा के बिना कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज भी लोग पाप कर रहे हैं, आज भी लोग गंदे काम कर रहे हैं, आज भी लोग दुष्टता कर रहे हैं। हम भी उसी में थे, लेकिन जब हमने सत्य को जाना, हालेलुया, और हमने विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए सत्य को जानना जरूरी है। हम बढ़ रहे प्रभु में, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको नहीं पता पाप क्षमा कहाँ से मिलती है। लोगों को पता नहीं है। पाप क्षमा लोगों को लगता है कि क्या करने से मिलेगी? तीर्थ यात्रा करने से मिलेगी, लंबे लंबे जंगलों में जाने से, ध्यान करने से लगता है पाप क्षमा मिलेगी। नहीं, हमारे अच्छे कर्मों से हम स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम पापी हैं। और बाइबल कहती है कि पाप का जो मजदूरी है वो मृत्यु है। इसीलिए पाप की क्षमा मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप मसीह भी हो, अगर आज तक आपने मन नहीं फिराया है, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर में हूँ, मेरे परिवार के लोग इसके लिए मैं हूँ, नहीं, व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर से अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना जरूरी है। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जो है वो हमारे लिए क्रूस पर मनुष्य के रूप में आकर हमारे लिए क्रूस पर वध हुआ, और उसके बहाए हुए लहू के कारण हमारे अपराध क्षमा हो गए। लेकिन क्या मैं वहां उस यीशु के बलिदान के पास गया हूँ आत्मा में? और क्या मैं उसके लिए पश्चाताप कर रहा हूँ? मैं रो रहा हूँ उस पापों के जो मैंने मेरे जीवन में किए हुए? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर हर एक के अपराध का न्याय करेगा। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता। उसका अनुग्रह है। किस लिए? इसलिए कि जब तुम पश्चाताप करो और जब तुम परमेश्वर के राज्य में चलो, तब उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुम पाप में ना पड़ो। इसलिए उसने अनुग्रह से और सच्चाई से हमारे बीच में डेरा किया है। लेकिन उससे पहले हर एक व्यक्ति को पाप क्षमा के लिए रोना है, पाप क्षमा के लिए प्रायश्चित करना है, पाप क्षमा के लिए अपने मन को नीचे करना है, और उस जो पाप है उससे निकलना है। उन बुरी आदतों से अपने आप को बाहर निकालना है। नहीं हो रहा है उसका प्रयास करो निकलने का। प्रार्थना करो परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा पाप हो रहा है, मुझे क्षमा कर। क्योंकि एक कुएं में दो पानी नहीं रह सकते। अच्छा पानी और गंदा पानी एक कुएं में नहीं रह सकता। खारा पानी और अच्छा पानी एक कुएं में नहीं रह सकता। वैसे ही हर एक के जीवन में अच्छा स्वभाव और बुरा स्वभाव एक ही साथ में नहीं रह सकता। अगर रह रहा है तो वो आपके मानसिकता को धोखा
पहुंचाएगा। जैसे वचन कहता है यिर्मयाह की किताब उसका 19 अध्याय और 7 वचन में, मन जो है वो सबसे क्या है, रोगी है, मन असाध्य रोग से ग्रसित है। लोग कहेंगे अरे हम तो पाप नहीं करते, हम तो अच्छे कर्म करते, अच्छी बात है, लेकिन मन में विचार करने से पहले मन में क्या आती है, अभिलाषा आती है। चोरी करने से पहले क्या आता है, लालच आता है। गाली देने से पहले मन में क्या आता है, गुस्सा आता है। यानी मन में पाप का बीज है जो हमारे आनुवंशिकता से हमारे जीवन में वो आया है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं जो पाप नहीं करता, हर एक व्यक्ति पापी है। इसीलिए हर एक को परमेश्वर के पास लौट कर आना जरूरी है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं लूका की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 19 वचन, जहां पर एक अच्छी कहानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसको आज हम देखेंगे। हालेलुया। लूका की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 19 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, कौन पढ़ रहा है? येलो हाईलाइट मत करो, चलो। हाँ, एक धनवान मनुष्य था। वह राजसी बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनता था और प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके भवन के फाटक पर लाजर नामक एक गरीब आदमी पड़ा रहता था। उसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह धनवान मनुष्य की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था। कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह गरीब मनुष्य एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। धनवान मनुष्य भी मरा और उसे दफनाया गया। उसने अधोलोक में जहाँ वह यंत्रणाएं भोग रहा था, अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से अब्राहम और उनकी गोद में लाजर को देखा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते, देखो यहाँ पर दो मनुष्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक मनुष्य धनवान था, राजा था, उसके पास सारे सुख विलास भोगने की सारी चीजें उसके पास में थी। तो क्या वो मदद नहीं कर रहा था? लिखा है वहां पे कि उसके गेट के सामने एक भिखारी आकर रहता था और वो राजा की झूठन से जो भी, यानी वो ऐसी तरस में था कि मुझे खाना मिले करके। तो क्या राजा उसको खाना नहीं देता था? देता था। राजा भलाई के काम भी करता था वहां पर, क्योंकि वो परमेश्वर का ज्ञान उसके पास था। वो जानता था, राजा भी परमेश्वर को जानता था। लेकिन यहाँ वो किस में था? राज्य गद्दी की, यानी अच्छा व्यक्ति होने के कारण, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास घर अच्छा है, मेरा अच्छा जॉब है, मुझे क्यों परमेश्वर की जरूरत? लेकिन मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान है। क्या है मेरे पास? परमेश्वर का ज्ञान है कि परमेश्वर है, मैं मानता हूं परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन वो जो लोगों को अच्छा करना, मतलब भलाई करना था, वो उसके जीवन में वो करता था। जो गरीब है उनको खाना खिलाता था, ठीक है, राज्य की सुधि लेता था, यानी राज्य को जो दुश्मन है उनसे वो बचाता था, ठीक है। यानी लोग अपने अपने परिवार को बचाते हैं, लोग अपने अपने परिवार के लिए कमाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन एक जो गरीब मनुष्य था, जिसके विषय में बाइबल यहाँ पर बताती है कि एक लाजर व्यक्ति जो गरीब था और वो रोगी था, ठीक है। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो, उसको घाव लगे थे, उसके अंदर, मतलब उसके जीवन में दुख था। क्या था उसके जीवन में? दुख था। और बाइबल बताती है, यानी यीशु ने यहाँ पर कहा कि दो व्यक्ति मर जाते हैं। पहले लाजर मरता है और स्वर्गदूत आकर उसको ले जाते हैं। कहां पर? स्वर्ग में, परमेश्वर के पास। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में लेकर जाते हैं।
और हम देखते राजा क्या होता है, राजा भी मरता है, उसका क्रिया होती है, उसको अच्छे मलमल वस्त्र में पहनाकर सारे गांव में डिंडोरा पिटाकर उसके राज्य में बताया जाता है कि राजा मर गया। उसको बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं क्योंकि वो राजा था। यानी उसने सब कुछ कमाया। क्या कमाया उसने? सब कुछ कमाया। उसने नाम कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, उसने धन दौलत कमाई। इतना सब कमाने के बावजूद बाइबल यहां पर बताती है कि वह धनवान मनुष्य की मेज है। ओके, थोड़ा और नीचे चलो। हाँ, तो 23 में जब क्या लिखा है, उसने अधलोक में धनवान मनुष्य भी मर गया और उसे दफनाया गया। उसने अधलोक में यानी नरक में से, अधलोक में जहां वह जो यातनाएं भोग रहा था, अपनी आंखें ऊपर उठाकर से अब्राहम की क्या लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से अब्राहम और उनकी गोद में लाजर को देखा। यानी यह व्यक्ति जिसने सब कुछ पाया इस पृथ्वी पर, वो कहाँ गया? नरक में। कहाँ गया? कहाँ गया? नरक में गया। आज हम लोग भी करियर बनाने के लिए, अच्छे काम, अच्छा पैसा और अच्छे सारी बातें होने के लिए हम क्या कर रहे हैं? भाग रहे। लेकिन क्या इस धनवान मनुष्य ने जो ये सब कुछ कर रहा था, उसके पास धन संपत्ति थी, उसके पास नाम था, उसके पास प्रतिष्ठा थी, लेकिन उसको ये सारी बातें जो उसने अच्छा कर्म किया, ये सारी बातें उसको बचा नहीं पाई। और पवित्र शास्त्र यहाँ पर कहता है कि वो नरक में गया। और जब वो नरक में गया, उसको समझ में नहीं आया मैं नरक में आ गया। वो जल रहा था, बाइबल कहती है, क्योंकि नरक जो है वो वहां पर ना बुझने वाली और ना दिखने वाली अग्नि है, और वो आत्मा को पीड़ा देती है। यानी नरक में हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रियां जो है वो काम करती है और हमें सारी बातें स्मरण में रहती है। यानी कि बाइबल यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि मरने के बाद में भी हमारा अस्तित्व है। और यहाँ पर 2 बातें प्रकट करती है बाइबल। एक है स्वर्ग, क्योंकि बाइबल यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि लाजर जो था, वो जो गरीब मनुष्य था, गरीब था इसके लिए स्वर्ग में नहीं गया, और ये धनवान था इसके लिए नरक में गया। ऐसी दुविधा में आप मत रहो। इसमें कुछ तो गुपित बात है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बने रहो मेरे साथ में। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और नरक दोनों को प्रकट कर रहा है। यानी कि मरने के बाद में कुछ तो है और ये सत्य है। हालेलुया। ये कोई कथा कहानी प्रभु ने वहां पर नहीं कहा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने वहां पर दृष्टांत को कहा। दृष्टांत मतलब आगे वाली और जो अस्तित्व में बातें हैं उसके बारे में बताना, उसको गुप्त में बताना। हालेलुया। और यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रकट किया कि मरने के बाद में 2 जगह है। एक है स्वर्ग जहां परमेश्वर विराजमान है, हालेलुया। दूसरा नरक जो अग्निकुंड है, यानी वहां पर भी मनुष्य जाते हैं मरने के बाद में। वैसे ही मरने के बाद में लोग स्वर्ग में भी जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि नरक में यातनाएं हैं। वो दुख भोग रहा है। क्या भोग रहा है? सॉरी, दुख नहीं भोग रहे, यातनाएं भोग रहा है। उसने देखा कि मैं तो पृथ्वी पर था, अच्छा था, मैं तो अनाथों को खिलाता, गरीबों को खिलाता था, मेरे पास राजभवन थे, मनमल की गादी पर सोता था मैं, उठकर मैं जब उठता था तब लोग मेरे पास आकर चाय कॉफी देते थे। उस जमाने में कॉफी नहीं थी। हालेलुया।
भोजन उसके सामने नाश्ता लेकर आते थे, क्योंकि वो राजा था, अच्छा व्यक्ति था, पैसे वाला था, कमाता मतलब धनवान व्यक्ति था। भोजन उसके सामने परोसा जाता था, उसको कोई कष्ट इस पृथ्वी पर करना नहीं पड़ा। लेकिन जब वो नरक में गया, उसने वहां पर ना बुझने वाली और ना दिखने वाली अग्नि में वो जब उसकी आत्मा चली गई, तब उसने महसूस किया दुख को और पीड़ा को। और जब उसने आंखें ऊपर करके देखा, क्या लिखा है यहाँ पर, जब उसने आंखें ऊपर करके देखा, यानी स्वर्ग नरक से ऊंचा है, स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे। और यहाँ पर लिखा है कि वो स्वर्ग को देखा उसने, और क्या देखा कि जो लाजर जो उसके फाटक पर, गेट पर, राजभवन के गेट पर आता और भीख मांगता था, जिसका शरीर से बदबू मारती थी, उसके पैर को घाव लगा था और कुत्ता आकर उसको चाटता था, ऐसी बुरी अवस्था में था वो व्यक्ति। और इसको कैसे स्वर्ग प्राप्त हुआ? मैंने तो इतने अच्छे काम किए, इससे कैसे स्वर्ग मिला और मैं इतना पीड़ा में यहाँ पर क्यों आया? इसके लिए देखो वो अब्राहम से बातें कर रहा है। अब्राहम जो है वो परमेश्वर का मित्र था इस पृथ्वी पर, वो भी मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर की हर एक बातों को मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। अब्राहम विश्वास का पिता है, बाइबल बताती है। देखो 24 में क्या लिखा है, जो धनवान व्यक्ति को क्या कहते हैं, देखो उसने पुकार कर कहा, यानी उसको चिल्लाना पड़ा। क्या कर रहा था वो? चिल्ला रहा था, इतना पीड़ा वहां पर थी। चिल्लाकर कहा, पिता अब्राहम मुझ पर दया कीजिए और लाजर को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। हालेलुया। जो इस पृथ्वी पर गरीब लाजर मनुष्य जो था, वो इस तड़प में था कि मुझे राजा की झूठन का खाना मिले, और मरने के बाद में उल्टा ही हुआ। लाजर स्वर्ग में पहुंचा, धनवान मनुष्य जिसने सारे सुख विलास इस पृथ्वी पर भोगे, वो नरक में गया। और वो क्या कह रहा है अभी? अब उसको वहां पर इतनी ज्वाला में वो तड़प रहा है। वो कह रहा है अब्राहम को कि हे अब्राहम मेरे पिता, उस लाजर को मेरे पास भेज, एक बूंद पानी, उंगली पर एक बूंद पानी वो मुझे पिला, एक बूंद पानी। यानी वहां पर इतनी ज्वाला है, वहां पर नरक में यातनाएं भोगना पड़ता है। उसका दिमाग हिल गया। वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे स्वर्ग में ले, वो क्या कह रहा है? एक बूंद पानी। यानी नरक में पानी भी नहीं है, नरक में ना दिखने वाली ना बुझने वाली अग्नि है, जो पीड़ा में तड़प रहा था नरक में। और वो कहता है अब्राहम को कि भेज उसको। सोचो, एक बूंद पानी अपने हाथ उंगली पर ले लो, एक बूंद पानी, और पियो, क्या होगा? देखो, कुछ नहीं लगेगा। अरे क्या, हाँ? दिन भर आप धूप में खड़े रहो, दिन भर धूप में खड़े रहो, पानी एक गिलास भी मत पियो, देखो क्या होता है, चक्कर आने लगती है। तुरंत आकर हमें प्यास, मुझे प्यास लगी, पानी पीना, पानी पीना। नरक भयंकर है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ये धनवान व्यक्ति नरक में पहुंचा और गरीब व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचा? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। देखो आगे वो क्या कहता है। अब्राहम ने उससे कहा, पुत्र याद कर कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजर को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है
और तुम्हें यातनाएं। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच में एक गहरी खाई अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास आना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता, और कोई भी तुम वहाँ से इस पार हमारे पास नहीं आ सकता। धनवान मनुष्य ने उत्तर दिया, पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजर को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और लाजर उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यातना में के स्थान में आ जाए, इस पीड़ित के स्थान में आ जाए। अब्राहम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। धनवान मनुष्य ने कहा, पिता अब्राहम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर अब्राहम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे। हालेलुया, समझ गए? यहाँ पर अब्राहम ने धनवान मनुष्य को कहा जो नरक में था, उससे क्या कहा कि बाबा तेरे पास और वहां से तुम हमारे पास नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ी खाई है, उसको कोई भी पार नहीं कर सकता। यानी अगर कोई लोग कहते अरे मैं नरक में जाऊंगा तो चलेगा, अरे बाबा नरक में जाएगा तो बहुत ही वहां पर निकलने का चांस कुछ भी नहीं है। एक बार अगर ट्रेन में कोई लटका है, बहुत गर्दी है, दबा के अंदर जा सकता है, गिरने का चांस कम हो सकता है, लेकिन नरक में बाहर आने का चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं बाहर आने का नरक में से, कोई भी नहीं। और वास्तविकता में नरक है, स्वर्ग है, वास्तविकता ये है, ये कोई डराने का काम नहीं है, ये सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे आकाश और पृथ्वी है, जैसे अंधकार और प्रकाश है, वैसे ही स्वर्ग और नरक है। जैसे करंट दिखता नहीं लेकिन वो बहता है, हवा दिखती नहीं लेकिन है, वैसे ये वास्तविकता है, वैसे ही स्वर्ग और नरक वास्तविकता में है। अब इन दोनों का स्वर्ग और नरक में जाने का जो सिलसिला था, उसका कारण क्या था? क्या धनवान मनुष्य अमीर था, उसे सब सुख विलास इस पृथ्वी पर जिया, इसके लिए वो नरक में गया? ना, ऐसा नहीं है। और क्या उसका नाम, लाजर जिसने बहुत दुख उठाया, इसके लिए स्वर्ग में गया? ऐसा भी नहीं। अब्राहम ने वहां पर कहा कि तू पृथ्वी पर जब था तब तुझे सुख ही सुख मिला। क्या? सुख ही सुख मिला। मतलब क्या? मतलब ये कि तेरे पास पैसे थे, तेरे पास घर था, तेरे पास अच्छे कपड़े थे, लेकिन तेरा स्वभाव अच्छा नहीं था, तू गुस्सा करता था, तू गाली देता था, तू व्यभिचार करता था, और फिर आकर तू मुझे भेंट चढ़ाता था। मैं परमेश्वर जो हूँ वो न्यायी परमेश्वर है, मैं अपराध को क्षमा नहीं करता, मैं तुझे क्षमा करूंगा लेकिन तेरे अपराधों को क्षमा नहीं करूंगा। समझ रहे? वो अपराधी को कभी क्षमा नहीं करता लेकिन वो हमें क्षमा करता है। वो मनुष्य से प्रेम करता है लेकिन उसके अपराध को दंड देता है। लेकिन उसने क्या नहीं किया? उसने कहा कि लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे, ताकि वो देखे कि ये मरे हुओं में से व्यक्ति आया हुआ है और वे पश्चाताप करेंगे। क्या करेंगे? पश्चाताप करेंगे। यानी कि
जो धनवान मनुष्य जो नरक में गया उसने पश्चाताप नहीं किया था। जो काम कर रहा था वो अब्राहम ने क्या कहा उससे कि तू पृथ्वी पर सुख ही सुख तुझे मिला, तेरे पास पैसे है, तूने क्या किया, लोगों पर जबरदस्ती की है, तेरा बुरा स्वभाव था, तूने उससे मन नहीं फिराया, तेरे पास परमेश्वर का ज्ञान था, तुझे पता था कि बुरे स्वभाव मेरे जीवन में है, तूने क्या किया, तूने अच्छे कर्म किए तो किए, लेकिन तूने मन नहीं फिराया। जो तू बुरे काम करता था, जो तू व्यभिचार करता था, जो तू गंदी बातें बोलता था, जो तू लोगों पर ठग से जीता, तू जो गुस्सा करता था, तुझे जो लालच था, अभिलाषा थी तेरे पास में, उससे तूने मन नहीं फिराया। तूने जाकर उस गरीब लाजर को देखा नहीं, उसको उसका जो जख्म है उसको तूने जाकर उसको दवाखाने में जाकर उसको मलहम पट्टी नहीं की। तूने ऊपर का जीवन जिया, दिखाने वाला जीवन जिया, लेकिन तूने मन नहीं फिराया, तूने पश्चाताप नहीं किया। यानी क्या, अगर आपके पास धन संपत्ति है, आप अच्छे स्वस्थ में हो, लेकिन आपके जीवन में पाप है, तो क्या आप उन पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हो परमेश्वर के पास में? अगर नहीं कर रहे हो तो नरक निश्चित है। लेकिन यहां पर जो लाजर था, जिसको दुख ही दुख मिला मतलब क्या, मतलब यह कि उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर था, वो परमेश्वर से डरता था, वो किसी को गाली नहीं देता था, वो किसी के प्रति षड्यंत्र नहीं करता था, वो किसी व्यभिचार नहीं करता था। उसने मन फिराया, उसने गलती भी की होगी, उसने परमेश्वर को कोसा भी होगा कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया, ऐसा गरीबी वाला जीवन क्यों दिया, उसने परमेश्वर को कोसा रहेगा। लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि परमेश्वर जो है वो महान है, वो पवित्र है, उसको मैं नहीं कोस सकता, उसने मन फिराया, उसने पश्चाताप किया, उसने स्वर्ग के परमेश्वर के अगेंस्ट में, परमेश्वर के विरुद्ध में उसने क्या किया, पश्चाताप किया। परमेश्वर के सामने वो नम्र बना, दीन बिना, क्योंकि प्रभु धन्यवाद, जो तूने हालत मुझे दी उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उसने पापों से मन फिराया कि मेरे पापों के कारण मेरे पर ये विपत्ति आई हुई है। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो कि यीशु में सिर्फ सुख और सुख मिलेगा, गलत। यीशु मसीह में अगर आप चल रहे हो, परमेश्वर के राज्य में चल रहे हो, परमेश्वर के वचन पर चल रहे हो, आपको दुख होगा। अच्छाई में बने रहो, मन फिराओ, पश्चाताप करो। देखो क्या कहता है, वो कहता है कि उस लाजर को, अब्राहम मेरे उन 5 भाइयों को भेज जो पृथ्वी पर है। वो नरक में जाने के बाद में उसको अक्कल आ गई। क्या आ गई? अक्कल आ गई कि मेरे 5 भाई उनके पास में भेज, ताकि वो इस नरक में ना आए, इस यातना में ना आए। तब अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास तो वो परमेश्वर का वचन है, उनके पास बताने वाले भविष्यवक्ताएं हैं, उनके पास परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने वाले लोग हैं, उनके पास परमेश्वर का बाइबल है, पवित्र शास्त्र है। अगर वो लोग इसकी नहीं सुनते, तो अगर मरे हुए में से उठकर उनके पास कोई जाएगा तो लोग उसको मूर्खों में निकालेंगे, उनकी निंदा करेंगे। लेकिन लाजर वहां पे क्या कह रहा है? लाजर ये कह रहा है कि ओ प्रभु, क्या कह रहा है? अब्राहम, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये लाजर उनके पास जाएगा तो वो लोग पश्चाताप करेंगे। क्या करेंगे? लिखा है पश्चाताप करेंगे। तब अब्राहम ने उससे कहा कि हे लोग जो मूसा यानी कि परमेश्वर के वचन के बातें नहीं सुनते हैं, जो लोग प्रचार करते हैं उनका नहीं सुनते हैं, तो क्या ये लोग मृत्यु में से जी उठने वाले किसी व्यक्ति का सुनेंगे? नहीं, नहीं सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप, मैं आज से आपको प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप लोग निश्चित है कि आज अगर आप मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे?
हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको निश्चय है तो जिन लोगों को अब तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा उनके लिए क्या क्या कहा इसने कि मेरे 5 भाई है, उनके पास कोई नहीं है, उनके पास भेज। हालेलुया, हालेलुया। कि वो क्या करे, पश्चाताप करे अपने पापों के लिए। हालेलुया। नरक उनके लिए बनाया गया है जो मन नहीं फिराते, पापों में जीवन जीते, जो अपनी मन के करते, धार्मिकता का जीवन नहीं जीते। परमेश्वर ने नरक उनके लिए बनाया है। परमेश्वर नरक एक्चुअली बनाया शैतान के लिए, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर से फिरकर अपनी मन के कर बुराइयां कर परमेश्वर का दंड उन पर आता है, वह है नरक। यातनाएं, पीड़ाएं नरक में है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, उसने हम सबके पापों को क्षमा किया है। वो खुद इस धरती पर आया मनुष्य रूप धारण करके, उसका नाम दिया गया यीशु मसीह। उस नाम का अर्थ है जगत का पापों से उद्धार करने वाला। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों का दंड परमेश्वर ने यीशु मसीह पर लाद दिया। और जैसे वचन कहता है कि हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारी शांति की ताड़ना उस पे पड़ी, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दंड देने के लिए नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खोल दिया। उसने हमसे प्रेम किया और उसने हमारा सारा जो पाप का दंड था उसने यीशु मसीह पर लाद दिया। हालेलुया। तो आज आपको क्या कर रहा है? आज आपको यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया हमारे पापों के लिए, जिसने हमारा दंड लिया। पाप की मृत्यु क्या है? पाप का दंड, पाप का फल क्या है? मृत्यु। उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो अब जो कोई यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा। हालेलुया। परमेश्वर को कोई भी मृत्यु में बांध कर नहीं रख सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए जब हम उस पर विश्वास करते हैं हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि आप जब विश्वास करते हो तब आप अपने पापों का प्रायश्चित्त करते हो कि प्रभु तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, अब मैं मेरा मन फिराता हूँ और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या करता हूँ? जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जिसने हमारे पापों को क्षमा किया। और जब हम मन फिराते हैं और पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के वचनों में चलते हैं और मरते हैं, परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे आपको ये वचन मिला वैसे हमें जाकर लोगों को बताना है ताकि उनके पाप क्षमा हो जाए और उन्हें भी अनंत काल का जीवन है। आज अनगिनत लोग मर रहे, आज अनगिनत लोग जीवित हो जन्म ले रहे। ये सृष्टि का क्रम है जो हो रहा है, क्रम है सृष्टि का। लोग मरेंगे, बच्चे पैदा होंगे, बढ़ेंगे। हालेलुया। ये पृथ्वी का चक्र है जो चलता रहेगा उसकी योजना के अनुसार परमेश्वर के। लेकिन आज जो हम है इस धरती पर है, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है कि कौन मेरे लिए जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि उन्हें जाकर बताएगा कि मन फिराओ, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नरक भयानक है, नरक बहुत ही गंभीर रूप से वास्तविकता में है, जहाँ जो जाता है वो फिर से वापस नहीं आता, यानी कि अनंत काल के लिए वो पीड़ा में रहेगा। तो क्यों हम अनंत काल के पीड़ा में रहे? क्या हम मन नहीं फिरा सकते? क्या हम पश्चाताप नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। हमें क्या करना पड़ता है? केवल विश्वास और उन पापों को छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर का दंड जो था वो यीशु मसीह पर लाद दिया और परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीर्थ यात्राओं में जाना नहीं पड़ेगा। किसी पानी में जाकर, शुद्ध पानी में जाकर पाप धुलते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपके हम सब के पापों का प्रायश्चित्त उस क्रूस पर परमेश्वर ने कर दिया है। उसके पवित्र लहू से हम सब के पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा जो पहला प्रश्न था कि जिनके पाप क्षमा होंगे, हालेलुया, पाप जिनके क्षमा होंगे वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, अनंत काल के राज्य में जाएगा। सोचे ना, हम हमारा करियर बनाने के लिए या फिर हमारे जीवन में भविष्य में कुछ अच्छी चीजें पाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, है कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? हालेलुया। तो अनंत काल के लिए जब मैं मरूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? लोग खुद के इंश्योरेंस निकालते हैं, आगे जाके मेरा कुछ होगा तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रही तुमने सब कुछ पाया लेकिन अपने आत्मा का नाश किया तो तुम्हें क्या लाभ? तुम अच्छे क्वालिफाइड व्यक्ति हो गए, सीखो, अच्छी बात है, सब करो, लेकिन क्या तुम्हें पता है? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं कि हमें कुछ करना ही नहीं, फिर भविष्य का विचार नहीं करना है, नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या मैं सत्य में चल रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? लोग बिल्डिंग में घर लेते, हमेशा क्या उस घर में आप रहोगे? टेम्पररी के लिए। एक बात अपने दिमाग में डाल दो कि मैं इस पृथ्वी पर टेम्पररी हूं, कुछ दिन का मेहमान हूं, कभी भी पत्ता कर सकता है। ऐसा कोई है यहाँ पर है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं? बहुत सारे लोग अलग दिमाग के होते, क्या मतलब उनका सेट रहता माइंड ऐसा कि मैं इतना साल इतना पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मैं इतना साल जॉब करूंगा, उसके बीच में मेरी शादी होगी, फिर इतने बच्चे होंगे, उनका ख्याल रखने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए और उनकी आगे बातें होने के लिए मैं मेरे पैसे को ऐसे ऐसे सेविंग में रखूंगा। हालेलुया, पूरा कैलकुलेशन, अच्छी बात है। और फिर जब मैं 50, 60, 70 साल का होऊंगा तब मैं परमेश्वर के पास मुड़ूंगा। भाईजान, भाई साहब और मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे लोगों, एक बात ध्यान दिमाग में रखो कि हमारा जब इस पृथ्वी पर जन्म होता है और हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां जब खुल जाती है और हमारा जब हम भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लेते और जैसे हम चाल चलन करते, वहां से लेकर मरने तक हमारे अच्छाई और बुराई करने के सारे चाल चलन के अनुसार परमेश्वर हमारा लेखा लेगा, उसके अनुसार वो फल देगा। हालेलुया। सोचो फिर अभी अगर आपने 60 साल का जीवन जी रहे हो और उसमें केवल आप 5 वर्ष अगर आप परमेश्वर को दे रहे हो, ठीक है, 5 वर्ष, तो आपको पीछे 55 से माइनस जब हमारा ज्ञान इंद्रिया खुल जाती है, पकड़ो 5 साल में से माइनस कर दो, कितना बचता है? 50, यानी 50 साल का आपको परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। तूने कितने बार गालियां दिया, तूने कितने बार व्यभिचार किया, तूने कितनी बार गंदी बातें देखी, तूने कितनी बार झूठ बोला, तूने कितनी बार चुगली की, तूने कितनी बार षड्यंत्र किया, तू कितने बार गुस्सा हुआ, सारी बातों का लेखा देना पड़ेगा। एक पाप, बाइबल बताती है, एक पाप मनुष्य को नरक में लेकर जाने के लिए काफी, एक पाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा कि अगर तेरा दाहिना आंख अगर पाप कर दे उसमें निकाल दे, काट कर फेंक दे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक हम सोचे पूरा आपने
आटा जो है वो गूंद दिया, है ना, और आप चपाती बनाने वाले, लेकिन आटा आपने गूंद दिया और आपने नमक डाल दिया, थोड़ा सा एक जगह पे नमक डाल दिया, फिर उसको घुला दिया और नमक समझो ज़्यादा हो गया, तो पूरा जो बनाया हुआ आपका आटा है वो खारट होगा, क्या होगा, नमकीन हो जाएगा, ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, इसको आप खा नहीं पाओगे। हालेलुया। समझो आपने गिलास में पानी लिया और उसमें एक मक्खी गिर गई, आपने मक्खी निकाल दी, क्या वो पानी पिएंगे खुद? हाँ, नहीं पिएंगे। वैसे ही एक पाप मनुष्य के जीवन में पूरी तरह से अपवित्र कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए पापों की क्षमा प्राप्त करना जरूरी है। पाप क्षमा बिना मोक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या मैं अनंत काल के जीवन के लिए आज से काम करने के लिए तैयार हूं? हालेलुया। और अनंत काल का जीवन पाने के लिए जब मैं प्रभु को जानता और पश्चाताप करता हूं, उसके बाद में मेरा चाल चलन और मेरा जीवन पवित्रता में व्यतीत होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और सामने कहता है मैं पाप नहीं करता, वो अपने आप को झूठ बोलता है। तुम किसी और से झूठ नहीं बोल रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम स्वयं स्वर्ग में और नरक में जाने का अधिकार परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया हुआ है। परमेश्वर के हाथ में नहीं कि उस किसी को स्वर्ग में डालेगा, किसी को नरक में डालेगा, नहीं। हम अपने आप का ही, अब हम अपने आप को ही स्वर्ग में लेके जा सकते हैं और हम अपने आप को ही नरक में लेके जा सकते हैं। इसके लिए प्रभु कहता है कि निर्णय तुम्हारा है और दिन आज का है। निर्णय तुम्हारा है लेकिन दिन आज का है और उद्धार तुम्हारा है। अगर आज तुम मन फिराओगे, पश्चाताप करोगे, स्वर्ग तुम्हारे लिए खुला है, क्योंकि स्वर्ग एक मुफ्त दान है। इसे पाया कमाया नहीं जा सकता, ये मुफ्त में दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना अद्भुत और प्रेमी है, लेकिन वो उतना न्यायी भी है। वो हर एक पाप का दंड लेगा, हर एक पाप का दंड देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकले, क्योंकि हर एक का मृत्यु अटल है। इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता। इतना ध्यान में रखो, एक दूसरे को बोलो, मेरी मृत्यु सत्य है। और आज मुझे निश्चय हुआ मरने के बाद में स्वर्ग और नरक है, लेकिन मैं आज मन फिराऊंगा, मन फिराता हूँ और परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और यह भी विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। उसके लहू के कारण मेरे पाप क्षमा हो गए और वो मृत्यु में से जी उठा है। इस कारण मैं जब मरूंगा तब मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहूंगा। परमेश्वर न्यायी है, वो मेरे हर एक पाप का दंड मुझे देगा। इसलिए मुझे और तुझे, बोलो बोलो, और तुझे पाप नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।